हेलो एवरीवन। स्टोरी के थ्रू अपने कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने की ये हमारी 47th वीडियो है और इस स्टोरी का नाम है द एलिफेंट एंड द माइस। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। माइस का मतलब क्या होता है? ये माउस का प्लूरल फॉर्म होता है, आपको पता ही होगा। जैसे माउस है, इसका प्लूरल फॉर्म माइस होता है। लाउज है, लीक होता है, इसका भी प्लूरल फॉर्म आपका लाउज होता है। गूज है, a kind of bird, goose, गीज हो जाएगा इसका प्लूरल फॉर्म। चाइल्ड का चिल्ड्रन, है ना। ऑक्स का ऑक्सन। तो चलिए, हमारी स्टोरी ये है कि हाथी की बात हो रही है और चूहों की बात हो रही है। तो क्या है भाई? एज आई ऑलवेज से, टू नरेट एनी स्टोरी वी आइदर यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन दोनों में से कोई एक यूज करते हैं जनरली। यहाँ देखिए, पास्ट यूज हुआ है तो पूरा का पूरा पास्ट में ही आपको देखने को मिलेगा भी इसमें। फिर क्या करते हैं, किसी भी लाइन को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए सबसे पहले हम उसके वर्ब और सब्जेक्ट का पता लगा लेते हैं। तो वर्ब हमें मिल गया, सब्जेक्ट हमें ये मिल गया। इतना बड़ा सब्जेक्ट, इसे पता करें कौन सा मेन सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो पहले आता है वही सब्जेक्ट होता है। यानी यहाँ का सब्जेक्ट एलिफेंट नहीं है, उसका झुंड है। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो नाउन फ्रेज बन जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन तो ये है नहीं, नाउन बनना पड़ेगा। काम नाउन का कर रहा है तो नाउन फ्रेज हो गया। वर्ब के बारे में पता चल गया कि पास्ट है। अब इसमें यह पता करना बाकी है कि एक्टिव का वर्ब है कि पैसिव का वर्ब है। ये क्यों पता करते? एक्टिव वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है ना कि जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर होगा। पैसिव वर्ब की अगर आप बात करेंगे तो इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट हो रिसीवर होगा। ये कैसे पता करते हैं कि पैसिव है? पैसिव पहचानने के लिए हमें करना पड़ेगा बी प्लस थर्ड फॉर्म। बी का क्या मतलब है? इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग। यानी किसी भी सेंटेंस में बी के किसी भी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म में तो पैसिव है, पैसिव सब्जेक्ट रिसीवर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यानी कि एक्टिव वर्ब है, यानी कि वही सब्जेक्ट वर्ब है। यानी हाथियों का जो झुंड है वो क्या करता है, इसका मतलब होता है रौंद देना, कुचल देना, कुचलते हुए चला जाता है। क्या कुचलते हुए? ओवर अ विलेज ऑफ माइस। माइस का मतलब चूहों का एक गांव। चूहों का एक गांव था, उस गांव को ही कुचलते हुए निकल जाते हैं। मुद्दा ये बन रहा है कि हाथियों के झुंड ने कुचला किसको? चूहों को या उनके घरों को। तो जिसको कुचला है ना, ओवर ट्रैम्पल्ड, ओवर के बाद में तो ओवर विलेज है, मतलब चूहों का घर क्या होगा? वही बिल होगा या छोटे मोटे घर बने, चढ़ गया होगा उस पे। द माइस रिक्वेस्टेड, मतलब वो सारे के सारे जो चूहे थे, एक्टिव वर्ब है ये, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म उन्होंने रिक्वेस्ट किया। किससे किया? देम से। देम का मतलब हाथियों से। किस बात के लिए किया? भैया प्लीज टू बी केयरफुल। टू बी केयरफुल वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनेटिव फ्रेज बना हुआ है वहां पे। भैया थोड़ा सावधान होके चलो ना, क्यों घर को चल रहे भाई हमारा यहाँ। द एलिफेंट्स, अब द क्यों लगा यहाँ पे? क्योंकि इसके बारे में पहले वहां बात हो चुकी है। तो वो जो हाथी लोग थे ना, वो मान गए एक्टिव वॉइस से काइंडली, बड़े विनम्रता से मान गए कि हाँ भाई ठीक है, क्यों चढ़े हैं, थोड़ा बगल से निकल लेते हैं। लेटर एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसका मतलब होता है बाद में। सब्जेक्ट मिल गया, द किंग एलिफेंट, जो हाथियों का राजा था वो गॉट ट्रैप, वो फंस गया। कहां फंस गया? इन प्रेपोजिशन है, इन। अब ये जब भी किसी नाउन में या प्रोनाउन में apostrophe s लगा देते हैं ना, तो फिर वो नाउन या प्रोनाउन नहीं रहता, वो डिटर्मिनर बन जाता है। और हम बात उस सेंटेंस में उसकी ना करके उससे रिलेटेड किसी चीज की बात कर रहे होते हैं। जनरली क्या होता है कि जिससे इससे रिलेटेड जिसकी बात करते हैं वो आगे ही लिखा रहता है। तो आगे यहाँ लिखा है अ नेट। तो किसमें फंस गया? फंस गया और राजा हाथी एक नेट में। किसका नेट था? हंटर्स का नेट था। ठीक है। द माइस सब्जेक्ट हो गया। रश मतलब बहुत तेजी से दौड़ के जाना था। दौड़ के माइस जो सारे के सारे चूहे हैं, उनको पता चला होगा, भाग के गए वहां पे तुरंत। नॉट, ये वर्ब पहले भी आया है स्टोरी नरेशन वाले के ही किसी सीरीज में, शुरुआत के 10 में या 15 में आया होगा। ये भी एक्टिव वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एंड से इसको जोड़ा गया है। यानी दोनों के लिए डूअर है। दौड़ के तेजी से गए और कुतर दिए। किसको कुतर दिए? नेट को कुतर दिए। द एलिफेंट, द क्यों लगा? क्योंकि वो जो राजा हाथी है इसकी बात हो रही है। वो जो एलिफेंट था वॉज फ्रीड, वो स्वतंत्र हो गया। मोरल क्या निकला? इवन द स्मॉलेस्ट कैन हेल्प द बिगेस्ट। देखिए होता क्या है ना, जैसे कि पुअर एक एडजेक्टिव है, ठीक है। पुअर एक एडजेक्टिव है, द लगा देने से क्या बन जाएगा आपका? लोग बन जाते हैं, पहले भी डिस्कस हुआ है। तो इवन द स्मॉलेस्ट कैन हेल्प द बिगेस्ट, तो द स्मॉलेस्ट का मतलब जो सबसे छोटे छोटे लोग होते हैं, जिन्हें हम छोटा समझते हैं, जिन्हें हम ये मानते हैं कि किसी काम के लिए, वास्तव में जो सबसे बड़े लोगों को हम जिन्हें समझते हैं, ये उन लोगों की भी मदद कर सकते हैं। यानी कि तलवार का तो अपना एक उपयोग है ही, साथ ही साथ सुई को भी आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां तलवार काम नहीं करती है वहां सुई काम कर जाती है। तो उम्मीद करता हूँ स्टोरी पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन भी पसंद